हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश सेकंड का क्वेश्चन पेपर। ये आपका 2019 का है क्वेश्चन पेपर। और हम देखेंगे आज कि बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश आती है तो उसमें क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं और किस किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा और क्या क्या उसमें हमें ध्यान देना होगा ज़्यादा, जिससे कि हमारे एग्जाम में नंबर अच्छे आएँ। और भी काफ़ी हम इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके इस इंग्लिश सेकंड के पेपर के लिहाज से। तो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से पेपर आता है और हमें किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आया है, फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको 4 लीगल टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि लीगल टर्म्स हम पढ़ते आ रहे हैं, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी लीगल टर्म्स थी, इसमें भी लीगल टर्म्स है। तो इसमें क्या है कि 4 लीगल टर्म्स दी है, इनमें कोई 2 आपको करनी है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 4 लीगल टर्म्स आती हैं तो सारी टफ लीगल टर्म्स नहीं देते हैं। इसमें 2 लीगल टर्म्स ऐसी होंगी जिनके बारे में आप जानते होगे, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और 2 ऐसी होंगी जो थोड़ी सी टफ होंगी। सारे इजी नहीं देते हैं ना सारे टफ देते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत भी लीगल टर्म्स पढ़ लेते हो तो 100% आपका हो जाएगा। और ये कंपलसरी में आता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लीगल टर्म्स पढ़ने चाहिए। और जितने भी मैंने एक दो इस पे वीडियोज बनाए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। और प्लस अलग से भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ये उतने ही देख लें तो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, ताकि अगर उनमें से ही कोई आ जाए तो उसको लिख पाओ। क्या फ़ायदा है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। ये मत कुछ सोचना कि मैम ने कहा कि वीडियो देख लो तो आ जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। वीडियो देखो या कहीं से भी लर्न करो, अगर आप लैटिन टर्म्स या लीगल टर्म्स लर्न करते हो तो लर्न करने के बाद आपको उसको रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप। ठीक है, तो आप अगर उतने लर्न कर लेते हो तो उसी में आपका आ जाएगा। जैसे हैबिस कॉर्पस, इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। और ये नीचे के दो जो दी हैं ये थोड़ी सी न्यू है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो आपका इंग्लिश सेकंड का पेपर है इसको मैं सॉल्व भी कर दूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से पेपर आपको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब जैसे इसी में आप देख सकते हो प्रियम्बल, ये वर्ड देख कर ही आप बता सकते हो ये क्या चीज है। ठीक है, हिंदी में इसको उद्देशिका बोलते हैं। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, हर एक कानून या एक्ट जो होता है, अधिनियम होता है, उसके स्टार्टिंग में एक प्रियम्बल दी हुई होती है। ठीक है, उद्देशिका उसको हिंदी में बोलते हैं, जिससे मालूम होता है कि उस कानून या उस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऐसे आप देख पा रहे हो कि इसमें कुछ वर्ड जो होते हैं बहुत ईजी दे देते हैं। एग्जामिनर भी जानता है कि हर एक टैलेंटेड बच्चा नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, जिनको बहुत कम आता है। कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, तो एग्जामिनर उस हिसाब से पेपर बनाते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड देते हैं जो एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा कर पाए, और थोड़े से उसमें वर्ड टफ कर देते हैं। तो इस तरह से आपको 4 वर्ड दिए, इसमें कोई 2 वर्ड को आपको इनको मीनिंग बताना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है मीनिंग बताते हुए। आप इसमें मीनिंग बता सकते हो, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 नंबर में हम देख लेते हैं, यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इडियम टू फॉर्म सेंटेंस। इसमें क्या करना है, 4 आपको इडियम्स दिए हैं, इसमें कोई 2 इडियम्स का मीनिंग बताना है और उसको एक सेंटेंस में यूज करना है, एक सेंटेंस में यूज करना है इडियम्स को। ठीक है, ये भी बहुत ईजी आती हैं, आप इनको भी पढ़िएगा। 4 नंबर पे आप क्या है, इसमें आपको राइट करना है। जो कुछ दी गई है शॉर्ट फॉर्म दिए, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें क्या करना है, आपको इनको राइट करना है, इनका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो इसमें 4 दी गई, इनमें भी 2 करना है। आईपीसी को जानते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दी गई हैं, मैं इनका फुल फॉर्म बता दूंगी, पेपर में सॉल्व करूंगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और इनके अलावा भी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म वाले आते हैं क्वेश्चन, मैं उनके भी वीडियोस बना दूंगी, जिससे कि आप उनको पढ़ लो। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ यहाँ क्या है कि जो भी फुल फॉर्म आएंगे तो वो आपके लॉ में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, इन्हीं से ही शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि हमारे लॉ में ही इतने कानून हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें शॉर्ट फॉर्म बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका इसी से आ जाता है, ज़्यादातर लॉ से ही पूछा जाता है। कुछ बहुत होते हैं जो एक्स्ट्रा लॉ से अलग से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उन सब चीज़ों को। 5 नंबर पे आपका आया है, इसमें आपको क्या करना है, वन वर्ड। ये जो कुछ वर्ड दिए गए हैं इनका वन वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड में आंसर देना है। 4 है, इनमें आपको 2 कोई करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका द सुप्रीम रूल ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो सुप्रीम लॉ होता है, रूलर होता है, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका करना है आंसर। अब सेक्शन बी जो है आपका, इसमें क्या करना होता है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक लेटर लिखना है आपको। लेटर क्या है, किस टॉपिक पे है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द रोड कनेक्टिंग द नियर बाई स्मॉल टाउन एंड विलेजेस टू द सिटी, रिक्वेस्टिंग हिम टू लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करते हुए एक लेटर लिखना है, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी टाउन की, विलेज की जो भी बैड कंडीशन है उसको इसमें बताना है। ठीक है, उसके ऊपर उनको मतलब
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, उनको कंप्लेन करना है कि जो खराब स्थिति है तो वो इनको देखे आके इनको सुधारे, कोई एक्शन ले इसके ऊपर। 4 नंबर पे जो है आपका 7 नंबर पे आपको जो लेटर लिखना है, तो इसमें भी आपको लेटर लिखना है एक, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड हु हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन अ प्रोफेशनल कोर्स एंड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अ जॉब बाय अ रेपुटेटेड कंपनी। इसमें एक फ्रेंड को लेटर लिखना है और ऊपर क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना है। दोनों लेटर का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है और लेटर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लेटर बताया था किस तरह से लिखना है। और आपका जो 8 नंबर है, इसको प्रिपेयर करना है आपको, एक रिज्यूम प्रिपेयर करना है फॉर अ पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट इन अ लॉ फर्म। ठीक है, लॉ फर्म में अगर असिस्टेंट की जॉब में या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको एक रिज्यूम क्या के प्रिपेयर करना है। तो आप 3 है, 3 में आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनमें 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आप चाहे तो लेटर चूज कर सकते हो, लेटर भी बढ़िया ऑप्शन है। और बाकी अगर नहीं आ रहा है लेटर कोई, तो आप रिज्यूम प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मुझे लेटर ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि लेटर का फॉर्मेट सेम होता है। एक बार आप फॉर्मेट उसका तैयार कर लो, कंप्लेनिंग लेटर सेम ही होते हैं लगभग। और ये जो फ्रेंड को लिखे जाते हैं या किसी अपने फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं, ये भी सेम ही होते हैं। तो आप लेटर ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे तो, बाकी आपकी चॉइस है। सेक्शन सी अब देख लेते हैं। सेक्शन सी में क्या आता है, इसमें आपको ए से आते हैं। ठीक है, इसमें आपको ए से करना होगा जो कि आपके 20 मार्क्स का होगा। इसमें फर्स्ट जो ए से का टॉपिक दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस क्या है आपको बताना है इसमें। जो नेक्स्ट है आपका बी, इसमें ये जो ऐसे का टॉपिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ये ऐसे का बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इस तरह से आपके ऐसे में पूछ ले जाते हैं। जैसे आपका इसमें आ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फंडामेंटल राइट्स आ जाए, या कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाए, इन टॉपिक्स पे आपके ऐसे ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, जो करंट टॉपिक होंगे उनमें ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए सी देखते हैं इसमें ये क्या टॉपिक आया है ऐसे का, रोल ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ लीगल ऐसे आते हैं, कुछ लीगल से हट के आते हैं। तो आप लोग लीगल ऐसे पढ़ लीजिएगा, 100% हर एक पेपर में लीगल कोई ना कोई ऐसे जरूर आता है। तो आप लोग लीगल पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा जो है उसको आप छोड़ दीजिएगा। डी नंबर इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन्स सिटीजन्स इन मेकिंग दियर सिटी ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका आया है 10, ये अब यहाँ से आपका थोड़ा सा एक पेपर अलग हो जाता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। इसमें क्या होता है कि डेविड कॉपरफील्ड आपका एक नॉवेल है। ठीक है, आप सब भी जानते होंगे। तो इस नॉवेल को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि ये नॉवेल से रिलेटेड इसमें देख सकते हो 2 क्वेश्चन आए हैं। 20-20 मार्क्स का होता है और ये हर बार आपका एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स में। ठीक है, तो इस नॉवेल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहो तो आप ए से कर लो, और ए से के बाद ये आपका जो एक रिपोर्ट लिखने का आया है, रिपोर्ट लिख दो। ये नीचे आपका 12 नंबर पे एक रिपोर्ट लिखना है। चाहो तो आप ए से कर लो या रिपोर्ट लिख दो, और चाहो तो आप जो डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवेल है, इस नॉवेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उन क्वेश्चंस को कर दो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है कि अगर आपको ए से आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर देख लो, पहले टॉपिक देख लो। पहली बात तो अच्छे से ए से प्रिपेयर करके जाओ कि अगर कोई ए से आ जाए तो आप कर पाओ। ठीक है, अगर आपको ए से आ रहा है किसी लीगल टॉपिक में तो एक बढ़िया सा आप ए से लिखो, क्योंकि ए से में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ए से में बहुत कुछ लिखने को भी होता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, उसमें कोटेशन ऐड कर सकते हो, केसेस ऐड कर सकते हो, और काफ़ी कुछ अपने मन से ऐड कर सकते हो। एसेस में ये होता है। ठीक है, और 10 नंबर और 11 नंबर में जो आपका इस नॉवेल से आया है, डेविड कॉपरफील्ड से, इस नॉवेल से जितने भी क्वेश्चन आए, तो इनमें कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो जो आपको अच्छे से उतने टाइम याद हो, जिसके बारे में आप पढ़ के गए हो। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर रिपोर्ट की प्रिपरेशन आपकी है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया ए से, और इनमें कोई एक कर सकते हो, या ए से का अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप इस नॉवेल से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन आए आप इनको कर लो। बाकी इस नॉवेल को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखा जाए तो इस पेपर में 40 मार्क्स का आपका सिर्फ ये नॉवेल से ही आया है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्व पेपर बनाऊं, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि इस पर मैं जल्दी से एक वीडियो बना दूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो आज की इस वीडियो में फिर बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में।